यह बाइबल इन 1 ईयर का हिंदी प्रकरण है। 23वां दिन। आपके पास कुंजियां हैं। 15 जनवरी 2009। यूएस एयरवेज उड़ान संख्या 1549 हंसों के झुंड से टकराया। दोनों इंजन फेल हो गए थे। हवाई जहाज न्यूयॉर्क के ऊपर उड़ रहा था। संभावित खतरा मंडरा रहा था। यात्रा करने वाले 155 प्रवासी ही खतरे में नहीं थे, बल्कि न्यूयॉर्क की ऊंची बिल्डिंगों से टकरा जाने के कारण 1000 लोगों की जानें भी जा सकती थी। कैप्टन चेस्ली बी सुली स्लैनबर्गर ने अद्भुत कौशलता और साहस से क्षतिग्रस्त यूएस हवाई जहाज का मार्गदर्शन किया। उन्होंने हडसन रिवर में सफलतापूर्वक आपातकालीन लैंडिंग करवाई। एक भी यात्री की मौत नहीं हुई और न ही किसी को गंभीर चोट पहुंची थी। न्यूयॉर्क के मेयर ने बहादुर पायलट को शहर की कुंजियां दी, जिसने उन्हें बचाया था। किसी को शहर की कुंजियां मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। ये पहुंच और अधिकार का प्रतीक है। सामान्य रूप से ये कुंजियां उन्हें शहर के प्रति महान सेवा के सम्मान में दी जाती है। नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इस कुंजी को पाया था। पुनरुत्थित यीशु कहते हैं, मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा यीशु बहुत बड़ा उद्धार लाए, जैसा कोई हासिल नहीं कर पाया था। इस कारण उन्होंने जो अधिकार पाया था वह भी अब तक का सबसे महान है। उनके पास जीवन और मृत्यु की कुंजियां हैं। आश्चर्यजनक रूप से यीशु ने राज्य की कुंजियां पतरस और चर्च को दे दी हैं। फिर भी कई मसीही जन किसी भी आत्मिक अधिकार की कमी महसूस करते हुए खुद को सामर्थ्यहीन समझते हैं। भजन संहिता 14 का 1 से 7। परमेश्वर तक पहुंचने का आनंद उठाएं। राज्य की कुंजियां देने का मतलब है परमेश्वर तक पहुंच पाना। यीशु ने हमारे लिए यह हासिल किया है। परमेश्वर हमेशा उन लोगों की तलाश में है जो उन्हें खोजते हैं। आप परमेश्वर तक पहुंच पाने का आनंद उठा सकते हैं, लेकिन कोई भी धर्मी नहीं है। पूरी मानव जाति ने पाप किया है। हम में से हर एक जन भ्रष्ट हो चुका है। इसका उद्धरण रोमियो 3:9-12 में किया गया है। दाऊद इस भ्रष्टाचार का उल्लेख सामान्य रूप से करते हैं। उन्होंने 2 खास उदाहरण भी दिए हैं। नंबर 1, परमेश्वर के होने का इनकार करना। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। नंबर 2, दीन की मदद करने से इनकार करना। तुम तो दीन की युक्तियों की हंसी उड़ाते हो। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर को खोजना और दीनों के प्रति न्याय करना शामिल है। और इस भजन की समाप्ति बिल्कुल इसी तथ्य के साथ होती है। दाऊद परमेश्वर को पुकारता है, यह पूछते हुए, भला हो कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। धन्यवाद, परमेश्वर ने ऐसा ही किया। सिय्योन से इस्राएल के लिए उद्धार यीशु के रूप में निकलता है। वे जन्मे, मरे और फिर से जी उठे ताकि आपको क्षमा मिल सके और आप उनके लहू से धर्मी बने और आप पिता तक पहुंच पाएं। अब यीशु आपको राज्य की कुंजियां दे रहे हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे धार्मिकता दी है जो मेरी खुद की नहीं है। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पिता तक पहुंचने का मार्ग बताया है। प्रभु, आज मैं आपको खोजता हूं। नया नियम मत्ती 16 का 1 से 20। विश्वास की कुंजियां प्राप्त कीजिए। राज्य की कुंजियों के बारे में यीशु की शिक्षा का संदर्भ यह समझना और मानना है कि यीशु कौन है। जब हम आज के लिए भजन संहिता का पद्यांश पढ़ते हैं, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखें कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। ठीक उसी तरह यीशु अपने शिष्यों में समझ की कमी पर आश्चर्य करते हैं। क्या तुम अब तक नहीं समझे? तुम क्यों नहीं समझते? फिर पतरस को आश्चर्य होता है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। यह इस प्रसंग में है कि यीशु पतरस को यह कुंजियां देते हैं कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। यीशु के शब्द पतरस को संबोधित किए गए थे।
पतरस ने जो विश्वास दिखाया था, उस चट्टान पर यीशु अपनी कलीसिया बनाने जा रहे थे। पतरस राज्य की कुंजियां प्राप्त करता है। पेंतकोस्त के दिन पतरस ने 3000 लोगों के लिए द्वार खोला। उसने अन्य जाति के सूबेदार कुरनेलियुस के लिए द्वार खोला, जिससे दुनिया की सारी अन्य जातियों के लिए यह द्वार खुल गया। लेकिन राज्य की कुंजियां केवल पतरस के पास ही नहीं हैं, बल्कि मत्ती के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों को ऐसा ही अधिकार देते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ इस पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। यह एक असाधारण जिम्मेदारी और सौभाग्य है जो यीशु हमें या अपने चर्च को देते हैं। वह हमें अपने राज्य की कुंजियां देते हैं। यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगें एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। यीशु कहते हैं कि वास्तव में जो यीशु पर विश्वास करते हैं उन पर नरक की शक्तियां प्रबल नहीं होने पाएंगी। बजाय इसके चर्च को राज्य की कुंजियां से लेस किया गया है, जो नरक के दरवाजों को खोल सकती है और बंदियों को आजाद करा सकती है। अधोलोक के दरवाजे चर्च के विरुद्ध प्रबल नहीं हो सकते। दरवाजे रक्षात्मक हैं, ना कि आक्रामक। चर्च आक्रामक होते हैं और आप शत्रु के हमले के विरुद्ध आश्वस्त हो सकते हैं। राज्य के सुसमाचार का प्रचार करने के द्वारा आप लोगों को आजाद होते हुए देखने का अद्भुत सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को ड्रग्स, शराब के व्यसन से, अपराध और हर एक तरह के बंधन से छुटकारा पाते हुए देखने का आनंद ले सकते हैं, यह जानते हुए कि आप असाधारण आत्मिक अधिकार रखते हैं। आप बुराई से न डरते हुए साहस से चुनौती का सामना कर सकते हैं। प्रभु, आपके वायदे के लिए धन्यवाद कि जो कुछ पृथ्वी पर बांधा जाएगा वह स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ पृथ्वी पर खोला जाएगा वह स्वर्ग में खोला जाएगा। पुराना नियम उत्पत्ति 45 का 1 से 47 के 12 तक। दरवाजों को खोलें और जीवन को बदलता हुआ देखें। अलेक्जेंडर दमास लिखते हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा दुख महसूस किया है वे परम सुख को महसूस कर सकते हैं। याकूब, इस्राएल और उसका परिवार गहरे संकट में था, फिर उन्होंने परम सुख का अनुभव किया। कभी कभी मैं अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी यूसुफ बहुत ही संवेदनशील था। जब उसे पता चला कि वे उसके भाई हैं, उसने खुद को अपने भाइयों के साथ जाना। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना। भावनाएं हमारी रचनात्मकता का उतना ही अहम हिस्सा है जितना कि हमारे हाथ और फेफड़े हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में न डरें। यीशु रोए और खुलेआम अपनी करुणा दिखाई। यूसुफ ने अपने भाइयों को पूरी तरह से क्षमा कर दिया। R.T. केंडल अपनी किताब टोटल फॉरगिवनेस में इसका वर्णन अब तक के सबसे मुश्किल काम के रूप में करते हैं। जब मैं क्षमा करने लगा तो एक अनपेक्षित आशीष उमड़ आई। मुझे दिल में ऐसी शांति मिली जिसे मैंने बरसों में महसूस नहीं किया था। यूसुफ देख सकता था कि सारी मुश्किलों के बावजूद वह खड़ा था और जीवनों को बचाने के लिए परमेश्वर द्वारा उसका उपयोग किया गया था। उसने 3 बार कहा, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। यूसुफ कहता है, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे भेज दिया है। जब मैं अपने पिछले जीवन को देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैंने कितनी बार अनावश्यक रूप से चिंता की थी। यदि मैंने परमेश्वर पर पूरा भरोसा किया होता तो मैं कई सारी बेचैनी से बच जाता। जरा सोचिए कि यूसुफ के बारे में याकूब कितना बेचैन हुआ होगा, जबकि यह पूरी तरह से परमेश्वर के नियंत्रण में था। यीशु ने कहा था कि वह पुराने नियम को पूरा करने आए हैं। यूसुफ की कहानी इसका अच्छा उदाहरण है। यूसुफ का जो पूर्वाभास था उसे यीशु ने पूरा किया। यूसुफ की तकलीफें परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा थीं। अपने लोगों को बचाने में परमेश्वर ने यूसुफ को पूरे मिस्र पर अधिकारी और शासक बनाया।
यह समझना कि यीशु इस संसार के उद्धारकर्ता हैं, राज्य की एक कुंजी है, और यह देखना कि जीवनों को बचाने के लिए यीशु के कष्ट उठाने के द्वारा क्रूस के पीछे परमेश्वर का हाथ था, महान छुटकारे के द्वारा। अब परमेश्वर ने यीशु को सिर्फ मिस्र का ही नहीं बल्कि सारी सृष्टि का प्रभु बना दिया है। उड़ान संख्या 1549 के हीरो ने 155 लोगों की जान बचाई और उसे न्यूयॉर्क की कुंजी दी गई। यूसुफ ने परमेश्वर के लोगों की जान बचाई और उसे सारा मिस्र दिया गया। यीशु ने पूरी दुनिया को बचाया है और उन्हें राज्य की कुंजियां दी गई हैं, जिसे उन्होंने अपने चर्च को दे दी है। आप कितने भाग्यशाली हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद कि यीशु के द्वारा मैं संपूर्ण क्षमा पा सकता हूँ। लोगों को पूरी तरह से क्षमा करने के लिए मेरी मदद कीजिए। हम यानी चर्च इन कुंजियों का उपयोग अधोलोक के दरवाजे खोलने के लिए और लोगों को स्वतंत्र करने के लिए कर सकें। उत्पत्ति 45 का 1 और 47 का 12। हर जगह मेल मिलाप केवल बहुत सी क्षमा से ही संभव है। यूसुफ का अपने भाइयों को क्षमा करना संपूर्ण प्रेम था, जिसमें अनेकों पाप छिप गए थे। यदि मैं याकूब होती तो मैं अपने बेटों के साथ भयभीत होना उन सभी तकलीफों के लिए जो उन्होंने मुझ पर डाली थी। लेकिन याकूब ने भी भरपूर आनंद मनाया कि उसका मूल्यवान पुत्र जीवित है। वे लोग केवल परमेश्वर की असाधारण बचाव योजना से ही आश्चर्यचकित हो सकते थे। आज का वचन, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। मत्ती 16 का 19।